अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि चंद नशिस्तें इल्म उसूल हदीस के बारे में हो चुकी हैं और आज की नशिस्त भी इल्म उसूल हदीस ही के बारे में है, लेकिन इससे पहले जितनी भी नशिस्तें हुई हैं उनको आप तमहीदी गुफ्तगू समझिए और आज इंशाअल्लाह ताला बाकायदा आगाज़ हम इल्म उसूल हदीस का करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने सामीन को एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये हम जितनी भी नशिस्तें करेंगे इस सिलसिले में हदीस के इल्म के बारे में, ये तमाम की तमाम जो हैं ये दर हकीकत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए रखी गई हैं। जो हमारे मदारस के जो तलबा हैं उनके लिए अगरचा वो उसको सुने भी अच्छी बात है, लेकिन जो तरतीब के साथ और जिस तफसील के साथ मदारस के अंदर हमें इल्म उसूल हदीस पढ़ाया जाता है वो इन नशिस्तों में आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा आप उस चीज़ की तवक्को नहीं करें, बल्कि ये जो नशिस्तें हैं ये दर हकीकत खुसूसी तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ जिनका ताल्लुक़ है और जो इल्म की प्यास रखते हैं, जिनको इल्म दीन की तलब है और वो हदीस के बारे में जानना चाहते हैं, ये उनके लिए है। बहरहाल अब बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। पिछली नशिस्तों में हमने जो बयान किया था उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसूल हदीस पर लिखी गई हर सदी के अंदर जितनी कुतब मुहद्दिसीन कराम ने लिखी थी या उन पर काम किया था, मैंने मुख्तसरन चंद कुतब का जो है वो हवाला दिया था नाम के साथ और उनके मुसन्निफीन के साथ और उनकी तारीख़ वफ़ात के साथ, ताकि ये मालूम हो जाए कि हर सदी के अंदर इल्म उसूल हदीस पर काम हुआ है। इसके अलावा जो हदीस रसूल पर जो शुबहात, एक बहुत बड़ा शुबा एक डाला जाता था कि हदीस जो है वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात से 200-300 साल बाद जमा की गई, इस शुबे का भी अजाला किया गया और इस सिलसिले में वो इब्तदाई कुतब जो कि पहली सदी हिजरी में ही लिखी गई थी और उनका भी जिक्र किया गया और ये भी बताया गया, इस बात को भी दलाइल के साथ वाज़े किया गया कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखा करते थे। लिहाजा ये शुबा जो है ये रफ़ा हो गया कि जो कहते हैं कि अहादीस जो है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 200-300 साल बाद लिखी गई थी, ये शुबा ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा मैंने मुख्तसरन जो है वो ये इस बात का जिक्र किया था कि सेहत के लिहाज से 3 किस्में जो है वो हदीस की हैं, सही और हसन लिगैरी ही। अच्छा, इसके अलावा एक किस्म जो नाकाबिल कबूल होती है जिसको हम ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया। लेकिन ये सब गुफ्तगू जो थी ये तमहीदी गुफ्तगू थी और सरसरी तौर पर हमने गुफ्तगू की थी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज की नशिस्त में सही और हसन हदीस के हवाले से, इसके अलावा ज़ईफ़ हदीस और उसकी इक़साम के हवाले से आज इंशाअल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू का मौजू रहेगा। हदीस रसूल या कोई हदीस जो हम तक पहुंचती है उसके 2 जुज़ होते हैं, एक जुज़ जिसको सनद कहा जाता है और दूसरा जुज़ जिसको मतन कहा जाता है। सनद क्या चीज़ है, अब इसको समझिए ज़रा, तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बात कहा करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने पिक करनी है या हासिल करनी है पूरी तरह से तो उसके लिए तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के अंदर जितनी भी इजादात हुई हैं, जितनी भी तरक्की हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो तवज्जो रही है। अगर वो तवज्जो नहीं होगी तो फिर हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो सकेगी। एक छोटी सी मिसाल करता हूँ, न्यूटन साहब जो हैं वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे कि एक सेब उनके सर पे आके गिरा तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये आखिर मेरे सर पे क्यों गिरा है, नीचे की तरफ क्यों आया है, ऊपर क्यों नहीं गिरा।
तो सोचते 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 उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो है ना वो उस एक कानून है जिसको कहा जाता है कानून कशिश सकल, उर्दू में इसको कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो उसने निकाला। यानी जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये कानून आज हम तक पहुंचा है। तो ये कैसे मालूमात हम तक पहुंची है? गौर करने से, सोचने से। इसके अलावा आप देखिए कि टनों भारी मनो भारी लोहा जो है वो हवा में उड़ रहा होता है या पानी के ऊपर तैर रहा होता है, या आज की जदीद टेक्नोलॉजी में हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह से ईजाद हो गई, किस तरह से हमारे सामने आई? सिर्फ गौर व फिक्र करने से। अल्लाह करीम ने पूरे कुरान मुकद्दस में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि कुरान करीम को हिफ्ज करना फ़र्ज है। बहुत बड़ा दर्जा है जो कुरान करीम को हिफ्ज कर लेता है, लेकिन फ़र्ज कहीं नहीं कहा। फ़र्ज क्या चीज़ करार दी है? रब्बे करीम ने बार बार कुरान करीम में फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान करीम में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? यानी इस चीज को बार बार दोहराया। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप वाकयातन चाहते हैं कि ये जो इल्म हदीस है इस समंदर में से कुछ कतरात हम हासिल कर लें, तो उसके लिए तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप से मैं तवक्को करूंगा कि गुफ्तगू को इंतहाई तवज्जो के साथ और खुश दिली के साथ सुनेंगे। उकताहट के साथ सुनेंगे तो फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल तो हदीस जो हम तक पहुंचती है वो दो हिस्से होते हैं, उसके दो जुज होते हैं। उसके एक जुज होता है उसको कहा जाता है सनद, और दूसरा जुज होता है उसको कहा जाता है मतन। सनद किसको कहा जाता है? सनद वो जरिया, वो शख्सियात जिनके जरिए से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह करते करते हदीस हम तक पहुंचती है। जिन जराए के जरिए से, यानी अफराद जो है वो जरिया है, उन अफराद के जरिए से हम तक जो रिवायत फिर पहुंचती है उसको हम कहते हैं सनद की कड़ी, या सनद कहा जाता है उसको। वो शख्सियात होती हैं जिनके जरिए से हम कहते हैं, और हदीस की इस्तिलाह में उनको रावी कहा जाता है। यानी रावी वो शख्सियत है जो हदीस हम तक पहुंचाता है। तो एक सनद में बाज़ दफ़ा 3 से 4 या 5 रावी होते हैं। जैसे जैसे मुहद्दिसीन का ज़माना दूर होता जाएगा, इस्नाद जो है वो बढ़ती जाएंगी। एक बात, मतन किसको कहा? मतन वो गुफ्तगू है, वो बात है कि जो सनद के आखिरी शख्स जो है वो बयान करता है, कि जो बात, जो मकसूद होता है उसको कहा जाता है मतन। तो ये दो चीजें होती हैं, इससे मिलकर हदीस बनती है। ये अपने जहन में रखना है आपने। अच्छा, अब सनद और मतन के लिहाज से हदीस के दर्जात हैं। सनद और मतन के लिहाज से हदीस के दर्जा, यानी दर्जात कौन कौन से हैं? पहला दर्जा है हदीस मतवातर का, दूसरा दर्जा है खबर मशहूर का, तीसरा दर्जा है खबर वाहिद का, और चौथा दर्जा है खबर गरीब या फर्द का। अब ये खबर मतवातर को समझिएगा। खबर मतवातर कहते हैं कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन से लेकर और मुहद्दिस जो हदीस रवायत कर रहा है, जो जमा कर रहा है, उस तक इतनी कसरत के साथ वो मतन जो रिवायत है वो बयान की हो रावियों ने कि झूठ पर इकट्ठा होना उनका मुश्किल हो जाए। कसरत के साथ, कम से कम कहा जाता है कि 10 से कुछ ऊपर रावी हों, या 40 रावी हों, या 70 रावी हों, ऐसी रवायत जो है उसको मुतवातर हदीस कहा जाता है। और मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफिक हैं कि मुतवातर हदीस का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये इल्म कती का फायदा देती है मुतवातर हदीस जो है। इसकी मिसाल आप मौज़ों पर मसा जो है ना वो ले लें। कुरान मुकद्दस में तो आ गया है कि पाँव को धोना, सूरह माइदा के अंदर आता है, इज़ा कुंतुम इलस सलाती फग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो व अर्जुलकुम इलल कअबैन यानी कि पाँव को धोना, एड़ियों तक पाँव को धोना। अब यहाँ से तो पाँव को धोना फर्ज आ गया, लेकिन खबर मतवातर से ये बात साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करके मोजे पहने, उसके बाद फिर उनका एक मौके पर वुजू टूटा, तो जब दोबारा उन्होंने वुजू किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मोजों पर मसा किया, जो मोजे पहन रखे थे आपने उन पर मसा किया, पाँव नहीं धोए। तो ये
रवायत करने वाले सहाबा की तादाद 70 के करीब पहुंच गई है। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जहां पर अहले सुन्नत की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं, वहां पर एक निशानी ये भी बयान की है कि अहले सुन्नत जो हैं वो मौज़ों पर मसे के कायल हैं। ये बात अपने ज़हन में रखिए। तो ये मुतवातिर की ये हैसियत है। अच्छा, दूसरे नंबर पर है खबरें मशहूर, ऐसी रवायत कि जिसको सहाबा, ताबईन या तबा ताबईन तीनों तबकों में से और उसके बाद वाले भी कम से कम 3 या 3 से कुछ जायद अफराद या रावी जो है वो उस मतन को बयान कर रहे हों, तो ऐसी रवायत जो होती है उसको कहा जाता है खबरें मशहूर। ये मुतवातिर से एक दर्जा कम होती है, मुतवातिर से एक दर्जा कम होती है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर जो दर्जा है हदीस का वो है खबर वाहिद का। खबर वाहिद कहा जाता है कि सहाबा से लेकर रावी मुहद्दिस जो है उसके बयान करने तक के दौर में हर दौर के अंदर उस रवायत को बयान करने वाला एक ही रावी हो, तो उसको कहते हैं खबर वाहिद। इससे इल्म कतई तो साबित नहीं होता, लेकिन अहकाम या फजाइल वगैरह की जो बातें हैं वो साबित हो जाती हैं, उस पर अमल किया जाता है। और कुरान के मुकाबले में खबर वाहिद जो होती है या तो उसकी फिर तावील की जाती है या फिर हम उसको रद्द कर देते हैं। खबर वाहिद कुरान के मुकाबिल नहीं चलती, कुरान के बिल मुकाबिल नहीं चलती। इस बात को तवज्जो से मैं बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फहमी डालते हैं कि वो कहते हैं ये अहनाफ जो है ना ये खबर वाहिद हदीस से सही होती है, उसको रद्द कर देते हैं। हालांकि हम रद्द नहीं करते, ना हम इनकार करते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि कुरान मुकद्दस के मुकाबले में अगर खबर वाहिद आ जाए तो फिर हम कुरान करीम को वहीं पर रखेंगे, उसको कबूल कर लेंगे मिनो अन, और हदीस से जो खबर वाहिद है उसकी तावील कर देंगे, तावील करके उसको आयत के मुवाफिक बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा ना हो सकेगा फिर उसको रद्द कर देंगे। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि जमहूर का कायदा है, तो इसलिए इस बात को भी अपने जहन में रखना है। अच्छा, एक और है खबर गरीब, उसको कहा जाता है। ये भी खबर वाहिद ही की एक किस्म है, लेकिन खबर गरीब में कदर ज़ोफ पाया जाता है। खबर जो वाहिद होती है वो सही उल इस्नाद होती है, यूं समझ जैसे बुखारी शरीफ की पहली हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये सही हदीस है लेकिन है खबर वाहिद। ठीक, तो इसी तरह जो खबर गरीब होती है वो अगरचा उससे एक दर्जा कम होती, लेकिन उसके रावियों में कुछ ज़ौफ़ पाया जाता है, इसलिए उसको खबर गरीब कहा जाता है। और मुहद्दिसीन कराम जो है उनकी कसरत अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि गरीब खबरों के पीछे मत पड़ा जाए, क्योंकि इनमें बहुत सारी बातें अचंभे वाली होती हैं और गैर मरूफ होती हैं। लिहाजा ऐसी रवायतें जो गरीब हदीस या फर्द हदीस कहलाती हैं उनके पीछे ना पड़ा जाए। तो लिहाजा ये अहम आपके सामने मैंने दर्जात रख दिए कि ये दर्जात हैं हदीस के हवाले से। अब एक और बात अपने जहन में रखिए, सनद सही के लिहाज से हदीस की 3 इक़साम है, यानी सनद सही हो तो उस मौके पर हदीस की 3 इक़साम है सनद सही के लिहाज से। नंबर 1 हदीस मरफू, नंबर 2 हदीस मौकूफ, और नंबर 3 हदीस मुरसल। एक चौथी किस्म भी उसको साथ मिला लें, +1 कर ले साथ, वो ज़ियादत सिका है, उसका मैं अभी जिक्र करता हूँ, फर्दन जिक्र करता हूँ। हदीस मरफू या मुस्नद मरफू दोनों नाम लिए जाते हैं। मरफू कहते हैं पहुंचाना, रफा करना, उठाना। तो ऐसी रिवायत जिसकी सनद जो है वो मुहद्दिस से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिल्कुल मुत्तसिल और साथ जुड़ी हुई, एक रावी से दूसरे रावी ने बिल्कुल सुना हो, और इस तरह करते करते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुंच जाए, ऐसी हदीस को हदीस मरफू या मुस्नद मरफू कहा जाता है। ये सबसे अव्वल दर्जा है उसका। दूसरे नंबर पर दर्जा है मौकूफ रिवायत का, यानी मुहद्दिस जो है वो ऐसी रिवायत बयान करे जो सहाबी पर आकर रुक जाए। सहाबी का कौल भी आप कह सकते हैं, सहाबी का फेल भी कह सकते हैं, सहाबी तक खत्म हो जाए बस सनद जो है, और उसके आगे वो सहाबी जो है वो कोई मतन बयान कर दे, कोई बात कर दे या कोई अमल करके दिखाए, तो ऐसी रवायत को कहा जाता है मौकूफ रिवायत। ये उसूल हदीस की इस्तिलाह के अंदर। ठीक, अब देखिए, अब तीसरी किस्म है हदीस मुरसल।
हदीस मुरसल कहा जाता है उसको कि रावी सनद बयान करे और करते करते ताबी तक आकर सनद रुक जाए, ताबी डायरेक्ट बयान कर दे कि रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया है, दरमियान में सहाबी का वास्ता ना हो। तो मुरसल के बारे में मुहद्दिसीन इकराम का शुरू से अब तक शदीद इख्तलाफ रहा है। बहुत सारे हजरात ने मुरसल रिवायत को सही अहादीस की इकसाम में शामिल किया है। बहुत सारे जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने मुरसल रिवायत को ज़ईफ़ अहादीस की इकसाम में से एक किस्म गिरदाना है। लेकिन मेरे ख्याल में मामला है दरअसल बैन बैन। वो ऐसे है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन इकराम ने बाज़ ताबीन की मुरसल रवायात को आला दर्जे की रिवायत करार देते हुए उनको कबूल किया है, जैसा कि इमाम सईद बिन मुसैयब रहिमहुल्लाह, जैसा कि इमाम इब्राहिम नखई रहिमहुल्लाह। ये हजरात ऐसे हैं कि इनकी मुरसल रिवायात जो है उनको कबूल किया गया। एक बात। दूसरी बात यह कि इमाम शाफई रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि अगर मुरसल रवायत का कोई मुअय्यद मिल जाए, तायीद मिल जाए किसी मरफू हदीस के साथ, तो तब उसके साथ शामिल करके उस मुरसल रिवायत को हम कबूल करेंगे। तो लिहाजा मेरे लिहाज से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगा कि मुरसल रवायत को आप सही हदीस की इकसाम के खाने में ही रखें। ये बात होगी। मुरसल का पता चल गया। मुरसल किसे कहते हैं कि जो सनद जो है वो ताबी तक आके रुक जाए और ताबी कहे कि रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया, तो ऐसी रवायत जो होती है वो मुरसल होती है। अगर उसका कोई मुताबे ना मिले या कुछ शवाहिद ना मिले तो फिर वो लाजिमन ऐसी रवायत को हम ज़ईफ रवायत के जुमरे में गिरदानेंगे, खुसूसन उस वक्त जब उसके बिल मुकाबल यानी मुरसल के बिल मुकाबल मरफू रिवायत आ जाए, तो फिर हम उस मुरसल को साइड पे कर देंगे और मरफू रिवायत को ले लेंगे। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था कि एक चौथी किस्म भी मौजूद है, वो है उसको कहा जाता है ज़ियादत सिका। क्या कहा जाता है? ज़ियादत सिका। ज़ियादत सिका क्या है, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप तवज्जो करेंगे तो ये बात बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। एक उस्ताद जिसके 50 शागिर्द हैं और वो उस्ताद अपने शागिर्दों को लेक्चर देता है, उस लेक्चर में 2-3 बातें बड़ी काम की और पते की होती हैं, तो वो शागिर्द उन बातों को याद कर लेते हैं और वो आगे चलकर अपने दोस्त अहबाब को अपने उस्ताद की वो बातें सुनाते हैं। बहुत सारे शागिर्द ऐसे होते हैं जिनसे मिन्नो अन अपने उस्ताद की बात नकल नहीं की जा सकती। उनका या हाफजा कमजोर होगा या किसी बिना पर उनको भूल लग गई होगी, कुछ अल्फाज अपने उस्ताद के बताए वो उनसे छूट जाते हैं। जबकि उन्हीं में से कुछ ऐसे शागिर्द थे कि जिनका हाफजा बड़ा कवी था, मजबूत था, या उन्होंने मिन्नो अन अपने उस्ताद की बात को पूरी जो है ना वो अल्फाज को याद रखा और उन्होंने पूरे अल्फाज ही आगे बयान कर दिए। तो जिसने पूरे अल्फाज बयान कर दिए, चाहे वो एक ही क्यों ना हो और वो हो मुहद्दिसीन की नज़र में सिक्का हो, आला दर्जे का सिक्का हो, तो ऐसे सिक्का रावी के बारे में कहा जाता है कि इसने जो बात बयान की, अगरचे दीगर उनके शागिर्दों ने वो उस्ताद की बात नकल नहीं की, लेकिन इस एक ने नकल कर दी है और ये है भी सिक्का। लिहाजा इस सिक्का की बात को जमहूर मुहद्दिसीन इकराम के उसूल के मुताबिक कबूल किया जाता। ज़ियादत सिक्का के बारे में मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि बात जो है वो आसानी के साथ समझ आ जाए। वो ये है कि बुखारी की हदीस है, यानी इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह एक हदीस लेकर आए हैं और वो हदीस है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने अपनी नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। इतनी हदीस है बस। जबकि मुस्लिम में, नसाई में और दीगर चंद कुतुब के अंदर इससे आगे भी कुछ अल्फाज हैं। वो अल्फाज क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। वो अल्फाज ये हैं, दीगर मुहद्दिसीन ने जो नकल की है यही रिवायत, सेम यही रिवायत नकल की है, और वो यूं नकल करते हैं, इसका मतलब ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब व मा ज़ादा। एक रिवायत में है व मा तयस्सरा। तो यानी इसका तर्जमा ये होगा, जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो रिवायत नकल की है उसके अल्फाज सिर्फ इतने हैं कि जिसने नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, बस। जबकि दीगर मुहद्दिसीन जो है वो सिक्का रावी की ज़ियादत के तहत जायद अल्फाज नकल करते हैं और वो अल्फाज ये हैं कि जिसने नमाज में सूरत फातिहा और कुछ जायद सूरत ना पढ़ी
उसकी नमाज नहीं। यही वजह है कि जब ये पूरी रिवायत और पूरे अल्फाज हमारे सामने आते हैं तो फिर हम पर खुलकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये हदीस जो है ये या तो इमाम के लिए है या फिर मुनफरद के लिए है। इसलिए कि सही अहदीस में दीगर में आ चुका है कि जिसका इमाम होता है, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। और मुस्लिम शरीफ की अहदीस में मौजूद है कि इमाम इसलिए मुकर्रर होता है कि उसकी मुवाफकत की जाए, उसकी इत्तिबा की जाए। लिहाजा जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तुम रुकू करो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो। कितने वाज़ेह अल्फाज हैं। तो इन अल्फाज को सामने रखें। और ये जो ज़्यादत सिक्का वाली जो रिवायत है, व मा ज़्यादा जिसके अल्फाज है या व मा तयस्सर अल्फाज हैं, ये अल्फाज हदीस का तायुन कर देते हैं, उसकी हैसियत को तायुन कर देते हैं कि दर हकीकत ये मुक्तदी के लिए हदीस नहीं है। हमारे बाज़ हजरात जो हैं वो इस हदीस को लेकर कहते हैं कि मुक्तदी पर नमाज, जो मुक्तदी जो होता है वो इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ रहा होता है वो सूरत फातिहा लाजमी पढ़े। जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमाम के पीछे किरात नहीं होती, मुक्तदी को चाहिए कि वो खामोश रहे। तो हम कहते हैं कि ये रिवायत के अगले अल्फाज जो हैं दीगर मुहद्दिसीन जो नकल किए हैं, इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको भी साथ मिलाया जाए ताकि हदीस का पूरा मफहूम हम तक पहुंचे और समझ आ जाए। ये एक मिसाल मैंने दी थी। बहरहाल मेरा मकसद इस वक्त इस नशिस्त में ये मसला बयान करना नहीं है, वरना किसी और नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी बयान कर दिया जाएगा। लेकिन मिसाल देने का मकसद ये था ज़्यादत सिक्का आपको समझ आ जाए कि ज़्यादत यानी सिक्का रावी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दीगर सिक्का रावियों से कुछ अल्फाज हदीस के मतन में ज़्यादा बयान करता है, क्योंकि वो रावी सिक्का होता है और काबिल एतमाद होता है। लिहाजा मुहद्दिसीन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसकी बात को कबूल करते हैं और वो कहते हैं कि ये अल्फाज जो हैं ये दीगर मुहद्दिसीन से रह गए थे, इसने बयान कर दिए। तो इसको कहा जाता है ज़्यादत सिक्का। तो अभी आपके सामने सनद के लिहाज से हदीस की 4 इक़साम आपके सामने रखी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि इनको आप अज़बर करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। इनके इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे और हदीस को समझने में आपके लिए आसानी पैदा होगी।